दे पाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इनर्ट गैस फैमिली ग्रुप नंबर 18, और जिसमें हम जेनॉन के फ्लोराइड बनाएंगे। जेनॉन के फ्लोराइड मतलब जेनॉन और फ्लोरीन को जोड़ के बनाएंगे। बच्चों जेनॉन के फ्लोराइड का मतलब समझिए, ये देखो जरा, क्या ये जेनॉन के फ्लोराइड है? देखो सॉलिड होता है, देख लो, ये भी जेनॉन का फ्लोराइड है। जेनॉन फ्लोराइड मतलब समझ रहा हो ना, जेनॉन और फ्लोरीन लेके बनाना है। जेनॉन के फ्लोराइड में आपका एक और फेवरेट HCF6, जिसको हमने नो हाइब्रिडेशन में ऑलरेडी देख रखा। बच्चों ये सब जेनॉन के फ्लोराइड है। इनको बनाने की टेक्निक क्या है? तो टेक्निक तो सिंपल है। टेक्निक क्या है कि सर आपको एक जेनॉन लेना है और एक फ्लोरीन लेना है और दोनों को जोड़ देना है तो जेनॉन फ्लोराइड बन जाएगा। लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि हम कभी कभी जेनॉन एक्सेस में लेंगे, जेनॉन ज्यादा लेंगे, उसके बाद मतलब इनका रेशियो अलग अलग लेंगे, इनमें टेम्परेचर अलग अलग लेंगे, प्रेशर अलग अलग लेंगे। बस वही हमको याद रखना, बाकी तो तरीका सेम है। कैसे, जरा समझो। जैसे मान लो कि मुझे XCF2 बनाना था, हमने जेनॉन ले लिया और हमने F2 ले लिया, और लेने के बाद हमने XCF2 बना दिया। देखो सिंपल है रिएक्शन। लेकिन हमको ये याद रखना है कि बच्चों इसमें जो जेनॉन है ना वो एक्सेस में लेते हैं। इसमें जो जेनॉन है वो एक्सेस में लेते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज का जो टेम्परेचर वो 673 केल्विन ये लेते हैं, और इसका जो प्रेशर है वो बच्चों 1 बार लेते हैं। अगर आप ये कंडीशन लेंगे और जेनॉन एक्सेस में लेंगे तब जाके आपका XCF2 बनेगा। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जरा देखो जेनॉन के फ्लोराइड बनाने का। दूसरा बच्चों ये रहा जेनॉन और ये रहा फ्लोराइड XCF4, ये भी सॉलिड है। जेनॉन फ्लोराइड कैसे बनाएंगे? वही तरीका। क्या तरीका? जेनॉन ले लो, फ्लोरीन ले लो, तभी बन जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना ना कि इसमें जेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो है ना वो 1:5 लिया जाता है। समझ रहे हो ना? जेनॉन और फ्लोरीन 1:5 जब लेंगे तब जाके आपका XCF4 बनेगा। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं टेम्परेचर। और बच्चों इसमें जो प्रेशर लेते हैं वो 7 बार लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, बाकी रिएक्शन तो सिंपल है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे XCF4 कैसे बनाएंगे तो आप बोलेंगे जेनॉन और फ्लोरीन का 1:5 लिया जाता है। तीसरा क्या जरा देखो, थर्ड वाला जेनॉन फ्लोराइड कैसे बनाते हैं। थर्ड वाला जेनॉन फ्लोराइड बनाने की टेक्निक क्या है कि मान लीजिए आपको XCF6 बनाना है, FCX6 सॉलिड बनाना चाहते हैं तो आपको जेनॉन ही लेना पड़ेगा और साथ में फ्लोरीन लेना पड़ेगा। ये तो दो फिक्स हो गए, जेनॉन फ्लोरीन आप ले लिए। लेकिन बच्चों ये 1:20 लेना पड़ेगा, 1:20। ये 1:20 लेना पड़ेगा। 1:20 यदि आप लेते हैं तब ऐसा बनेगा, 1:20 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे सुनिए। इसमें जो टेम्परेचर है बच्चा, वो टेम्परेचर इसका 573 केल्विन टेम्परेचर इसमें लिया जाता है। इसमें जो प्रेशर वो ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है जेनॉन के आसपास 6 फ्लोरीन को जोड़ना है। जेनॉन के आसपास 6 फ्लोरीन को जोड़ना है तो प्रेशर ज्यादा लेते हैं, और वो प्रेशर 60 से 70 बार तक लिया जाता है। तो बच्चों ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें हमने जेनॉन के फ्लोराइड बनाया, XCF2, XCF4, XCF6। बनाने की टेक्निक आसान है, बस केवल और केवल बच्चों कंडीशन हमको याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फास्ट। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, आपको मैं एक चीज और बताऊं। ये जो XCF6 है ना, ये जो XCF6 है, ये जो XCF6 बच्चों आपको जो दिख रहा है ना, इसको बनाने की हमारे पास एक और टेक्निक है। ये जो XCF6 है, इसको बनाने की हमारे पास एक और टेक्निक है। क्या टेक्निक है सुनो। आप क्या करो ना, XCF4 ले लो, जेनॉन का फ्लोराइड ले लो, और उसकी रिएक्शन बच्चों O2F2 से करा दो, O2F2। और जैसे O2F2 से कराओगे ना तो ये होता क्या ना कि ये F2 इसमें आके ऐड हो जाता है और ये बन जाता है XCF6, या साथ में O2 गैस अलग हो जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, नोट डाल के। हमने जेनॉन के फ्लोराइड बनाए, XCF2, XCF4, XCF6। तो जितने भी हमने जेनॉन के फ्लोराइड बनाए ना, जितने भी जेनॉन के फ्लोराइड बनाए, वो सब के सब बच्चों ने सब्लिमेशन शो कर सकता। सब्लिमेशन मतलब
सब्लिमेशन मतलब बताया तो था केमिकल बॉन्डिंग में, सॉलिड से सीधा गैस। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, वही सॉलिड से सीधा गैस। तो बच्चों इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको एक नया चीज बता रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। बच्चों आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज बताने जा रहा हूँ आपको? मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन F- डोनर होता है, मतलब कौन फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब कौन F- डोनर होता है, और कौन F- एक्सेप्टर होता है। सर पूरी बात समझ में नहीं आई, पूरी बात समझने के लिए मेरी बात समझो। पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ। मेरा हेडिंग है कि कौन F- डोनर है और कौन F- एक्सेप्टर है। क्या मतलब अभी समझाता हूँ ना, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना। हमें कैसे पता चलेगा सर इस रिएक्शन में F- ऐड होगा? अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने ऐड किया ना, XCF4 में F ऐड कर दिया तो XCF6 बना लिया। तो प्रश्न ये कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन F- डोनर है और कौन F- एक्सेप्टर है, इसका क्या रिएक्शन है? ध्यान सुनो बच्चों, जितने भी एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल मतलब एल्कली मेटल के फ्लोराइड, एल्कली मेटल मतलब सोडियम फ्लोराइड, है ना, पोटेशियम फ्लोराइड, ये रुबिडियम फ्लोराइड हो गया, और बच्चों ये सीजियम फ्लोराइड हो गया। अगर कभी भी इनकी रिएक्शन अगर आपको दिखाई दे कभी भी, अभी मैं एक रिएक्शन भी दिखा देता हूं, तो बच्चों ये हमेशा F- डोनर होते हैं। मतलब ये सामने वाले को ना आराम से F- मतलब फ्लोरीन सामने वाले को दे देते हैं। ठीक है, अभी अभी बताता हूं कैसे। लेकिन बच्चों कभी भी अगर नॉन मेटल आपको दिख जाए, जैसे फास्फोरस खानदान का PF5 दिख जाए, AsF5 दिख जाए, और बच्चों SbF5 दिख जाए, ये कभी भी अगर आपको दिख जाए, इतने में से कभी भी अगर यदि आपको ये दिखाई दे, तो बच्चों ये हमेशा ना F- एक्सेप्टर होते हैं, F- एक्सेप्टर होते हैं, F- एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, बात को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास जेनॉन फ्लोराइड है, मान लीजिए आपके पास जेनॉन फ्लोराइड है। जेनॉन फ्लोराइड समझते हैं ना, जेनॉन का कोई भी, मान लीजिए आपके पास फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड से, और जेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन आप इधर से कराते हैं, इधर से। अगर आप इससे कराते, इससे कराते हैं, तो बच्चों ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा ना, ये जेनॉन फ्लोराइड को अपना F- और डोनेट कर देगा, अगर आप इधर से कराते हैं तो। लेकिन अगर आप रिएक्शन इधर से कराते हैं तो ये जेनॉन फ्लोराइड से F- एक्सेप्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा। सर समझ नहीं पाया, समझो, मैं समझाता हूं। जेनॉन फ्लोराइड तो दोनों काम करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग F- एक्सेप्ट भी कर सकता है, F- डोनेट कर सकता है। लेकिन बच्चों ये तो हमेशा F- डोनेट ही करेगा और ये F- हमेशा एक्सेप्ट ही करेगा। लेकिन जेनॉन फ्लोराइड मैं लिख देता हूं, एक्ट एज बोथ, है ना, ये डोनर भी होता है बच्चों, और साथ में एक्सेप्टर भी होता है। कैसे? एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, इसी को पढ़ाने के लिए मैंने ग्रुप नंबर 18 बता रखा है, ताकि आपको ये दिक्कत ना है। कैसे? आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीजियम फ्लोराइड। सबसे पहले बताओ सीजियम फ्लोराइड F- डोनर है कि एक्सेप्टर है? डोनर है सर। F- डोनर। तो अब मैं इसकी रिएक्शन XCF6 से करा रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ XCF6 किसकी तरह काम करेगा, डोनर के एक्सेप्टर की तरह? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की तरह। तो अब क्या करेगा, ये अपने एक फ्लोरीन को इसको डोनेट कर देगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात सीखी, एक यहाँ पे डोनेट कर देगा ना यहाँ तक एक, ठीक है, यहाँ तक। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो जरा देखो क्या बनता है, जरा हाँ ध्यान। सर। ये बनता ये है कि ये बन जाता है XCF7,
XeF7 बन गया। चूंकि एक F माइनस इसको मिल गया तो बच्चों इस पे आ गया माइनस चार्ज, और बेचारा सीजियम से एक फ्लोरीन चल गया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। तो बच्चों इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। ठीक, तो इसकी स्क्रीनशॉट। हाँ सर। तो ये बनता है CS, मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ये बनता है CS प्लस और XeF7 माइनस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ गया ना? इनमें से कुछ भी लेके कैसे रिएक्शन करानी। आपको तो एग्जाम में ऑप्शन दिख जाएगा कि हमें क्या करना है। बच्चों एक और ऑप्शन ले लेते हैं। कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं? देखो आपको एक और ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला दिव्य, कि मान लो कि हमने लिया XeF4 और बगल में हमने ले लिया PF5। अब बोलो कौन डोनर कौन एक्सेप्टर? XeF4 donor. for donor. EFI एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर। तो अगर ये एक्सेप्टर है तो बोलो क्या करेगा बच्चों? अब इधर से एक फ्लोरीन इधर आएगा तो बोलो क्या बनेगा? देखो पहले मुझे बताओ भाई, देखो जहां से फ्लोरीन कम हो गए वहां पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, हाँ सर। और जहां पे फ्लोरीन आ गया उस पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? 6। हाँ। ये आंसर आ गया। तो बच्चों हमने आपको ग्रुप नंबर 18 समाप्त कर दिया है। और बच्चों ग्रुप नंबर 18 में मुझे इतना ही बताना था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ग्रुप नंबर 18 का ये छोटा सा थोड़ा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने इसमें से जो मेन टॉपिक था जो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता था वो मैंने आपको बता दिया। क्या कि जेनॉन फ्लोराइड एक्सेप्टर डोनर दोनों हो सकता है, लेकिन एल्कली मेटल केवल और केवल F माइनस डोनर होता है। और नॉन मेटल में जैसे फास्फोरस के जो खानदान है वो आपके एक्सेप्टर ही होते हैं। और एक एक रिएक्शन करके आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद आपको बच्चों ग्रुप नंबर 18 जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखा, आपको वो देखना है।